नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है आपके पास इजीली, और शायद हो सकता है इन सभी में आप इन्वेस्ट ऑलरेडी कर भी रहे हो। बट आज की इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इन सभी एसेट्स क्लास के अंदर क्या क्या आपको रिटर्न्स मिलते हैं, कितना % तक आपका एनुअल रिटर्न यहाँ पे रहता है। इससे आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि किस एसेट क्लास में आपको कितना रिटर्न मिलता है और कितना वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व रहता है, और उसके अकॉर्डिंग आप बैलेंसिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को या इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में आपको सालाना 3 से 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, जो कि नॉर्मल बैंक्स होते हैं उसके अंदर। और इसके साथ साथ बैंक ही एक सर्विस देता है, वो है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आपको 5 से लेके 6% 7% तक का रिटर्न मिल जाता है। डिपेंड करता है आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो रिटर्न अप एंड डाउन होता रहता है, और कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। इसके साथ साथ कौन से बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत सारे बैंक 7% इंटरेस्ट देते हैं, बट वहाँ पे आप चीज़ें उनके डॉक्यूमेंट्स को ढंग से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक उनका कुछ पैसा लग जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। वहाँ पे लिक्विडिटी उतनी आसान नहीं होती, तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप बैंक के साथ भी एफडी करवा रहे तो देखना होगा कि आप कौन से बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा है। सेकंड ऑप्शन आपके पास पड़ता है, बैंक से रिलेटेड 2 ऑप्शंस हो चुके हैं ऑलरेडी, यानी पहला सेविंग अकाउंट और दूसरा एफडी। तीसरे आपके पास ऑप्शन है पीपीएफ या पोस्ट ऑफिस के अंदर, या और भी किसी फंड के अंदर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड फंड्स हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। वहाँ पे एक लिमिट होती है कि आप 1.5 लाख तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको 7 से 8 साढ़े 8% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है पर ईयर, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है। एफडी में वैसा रहता नहीं है, बट यहाँ पे एक बेनिफिट रहता है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये थे कुछ तीसरे ऑप्शन, और इनमें डिडक्शन भी आपको मिल जाता है एटीसी के तहत। अब आपका आता है चौथा, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, वो है गोल्ड। कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो आपने सोना खरीद लिया या डिजिटल गोल्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया या गोल्ड बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो वहाँ पर भी देखा जाता है कि 6 से 7% का एनुअल रिटर्न आपको मिल जाता है गोल्ड के अंदर। अगर आप गोल्ड का चार्ट उठा के देखेंगे, चाहे फिजिकल गोल्ड रखें या डिजिटल गोल्ड रखें, आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा टेंशन ना हो, घर में ज़्यादा सोना ना रखें, तो डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको उतना रिटर्न मिलता है, और आप जब चाहें उस गोल्ड को अपने पास रख सकते हैं। और फिजिकल गोल्ड में रखने का ये एक नुकसान होता है कि आपको उसकी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। फिर से अगर वो स्टोलन हो गया तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। बट डिजिटल गोल्ड में वो सारा का सारा लोन, जो भी सोना होता है आपका जहाँ पे रखा जाता है, वो इंश्योर्ड होता है, यानी कि अगर चोरी हो भी गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम से उसको फुलफिल कर दिया जाएगा, और आपको 1 रुपये का नुकसान नहीं होगा। और इंटरेस्ट दोनों में उतना ही रहता है। आपको जब मन करे आप अपने डिजिटल गोल्ड को फिजिकल कॉइन्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ मेकिंग चार्जेस देने होते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अप्लाई करें तो उन बातों को ज़रूर ध्यान से समझें कि डिजिटल गोल्ड और फिजिकल गोल्ड में डिफरेंस क्या है। तो आपका चौथा ऑप्शन हो गया यहाँ पे डिजिटल गोल्ड, यानी गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है, जिससे ज़्यादातर लोग डरते हैं, शेयर बाज़ार, स्टॉक मार्केट, या बहुत सारे लोग इसको सट्टा मार्केट भी कहते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। जो मेनली मैं आपको बताऊं तो वो 3 ऑप्शंस मेरे को दिखते हैं यहाँ पे। पहला है इंडेक्स फंड, यानी आपने स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगा दिया, निफ्टी और सेंसेक्स पे लगा दिया, यानी इंडिया की जो टॉप कंपनीज़ होंगी सेंसेक्स पे लिस्टेड या निफ्टी पे लिस्टेड, उन स्टॉक्स में आपका पैसा लगेगा। इन शॉर्ट कहूँ तो अगर इंडिया ग्रो करेंगे तो ये स्टॉक्स भी ग्रो करेंगे, और अगर ये स्टॉक्स ग्रो करेंगे तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। बट यहाँ पे मरे से मरा भी 10 से 20 सालों के ड्यूरेशन में अगर आप देखते हैं तो आपको 12% का इंटरेस्ट मिल जाता है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, जिसमें आप अलग अलग सेक्टर्स के, जो भी सेक्टर आपको पसंद आता है उसमें, या मिक्स कोई फंड है तो उसमें कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप कौन से फंड के साथ जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर भी आपको 12 से लेके 16% 20% तक भी इंटरेस्ट मिल जाता है, बिल्कुल प्यार से लॉन्ग टर्म में। अगर आपने अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट किया है, उसके लिए आपको चेक करना है, मल्टीपल साइट पे जाके उस फंड का रेटिंग चेक करिए। अगर उसकी रेटिंग अराउंड 4.5-5 है, देन ही आप इन्वेस्ट करना, वो भी एक साइट पे नहीं, मल्टीपल साइट पे, जैसे मनी कंट्रोल हो गया, टिकर टेप हो गया, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके थ्रू आप जाके चेक करना है आपको उनकी रेटिंग्स को, और उसके बाद उस फंड में इन्वेस्ट करना है, और वो भी डायरेक्ट करना है, ब्रोकर के थ्रू नहीं करना है। इसमें आपको इंटरेस्ट 1% का कमीशन आपको अभी छोटा लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म की रेस में बहुत अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है। और तीसरा ऑप्शन है, अगर आप बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं और आपके पास टाइम भी है और पैसा भी है, तब वो स्टॉक मार्केट। आप डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपका रिस्क भी पूरा आपका होता है और प्रॉफिट भी पूरा आपका होता है। डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट करने में बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे डिविडेंड आपको मिल जाता है, उसके साथ साथ बोनस और स्प्लिट्स के आप फ़ायदा उठा सकते हैं।
इसके साथ साथ आपका स्टॉक जितना ज़्यादा ग्रो करेगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको रहता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर आप जुड़े होते हैं, बट आपके पास लॉस भी होता है कि पर्टिकुलर आपने सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगाया या आपने 70% पैसा एक कंपनी में लगाया, वो बंद हो गई किसी भी कारणवश, तो वो 70% पैसा आपका डूब जाता है। तो वो चीज़ें भी रहती है। और म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट मिलता है कि आप 500 रुपये से ही 40-50 स्टॉक खरीद लेते हैं किसी भी कंपनी के। तो ये चीज़ों को बैलेंसिंग आपको देखना है कि आपके पास अगर टाइम है, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, तब आप डायरेक्ट शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है, तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर रहेंगे। जितना ज़्यादा रिस्क आप चाहिए, आप उसको अकॉर्डिंग इन फंड्स में पैसा लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ 5 मेन फंड्स जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 5 इन्वेस्टमेंट टाइप एसेट्स क्लास। तो ये 4-5 कुछ ऑप्शंस हैं, जिन एसेट्स क्लास है जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपको कितना रिटर्न चाहिए। जैसे बैंक के अंदर 3% इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट पे। एफडी करते हैं आप, तो वहाँ पे आपको 5 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आरडी में भी 5-5.5% का इंटरेस्ट रेट रहता है। तो ये 3 हो गए। पीपीएफ, पीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जो सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, या पोस्ट ऑफिस में आप जो फंड ले सकते हैं, तो उसमें आपको 7 से 8% तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो गया आपके कुछ चौथे। और 5वां जो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी 3 ऑप्शन है। इंडेक्स फंड में लगाएं, यानी निफ्टी सेंसेक्स में आप डायरेक्ट पैसा लगाएं, तो वहाँ पे आपको 12% का इंटरेस्ट आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म की रेस में। और उसके बाद 12 से 16% या 20% भी इवन आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। और डायरेक्ट आप करते हैं तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर और आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कब तक आप बने हुए हो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। तो ये कुछ एसेट्स क्लास थी जिनके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं ओपन किया है, तो अपस्टॉक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके थ्रू आप फ्री में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो लिंक को चेकआउट करके अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूर खुलवा लें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।